मोहब्बत की अदालत का पंचनामा ना बनाइए, मोहब्बत की अदालत का पंचनामा ना बनाइए। इम्तिहान बाकी रह जाए कुछ, खुदा को ये भी गवारा है। किसी की हस्ती को न तोलिए सिर्फ जज्बातों से, किसी की हस्ती को न तोलिए सिर्फ जज्बातों से, कि काफिलों के सफ़र में किरदार किसने संवारा है। जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ भरी दुनिया में हर कोई परेशान है। लोग सुबह से शाम तक इतने बिजी हैं, इतने व्यस्त हैं, उन्हें किसी और तरफ सोचने की जरा भी फुर्सत नहीं है। और जिनको फुर्सत है तो उनका तो खाली दिमाग शैतान का घर रहता है। इसी भागदौड़ में लोग परेशान हैं, दुखी हैं। समझ नहीं आता कि अपने दिल की बात, अपने दिल की परेशानी किससे कहें। जिनके पास हम सफ़र है वो भी परेशान है, जिनके पास हम सफ़र नहीं है वो भी परेशान है। हर कोई अपने आप में, दिल में अकेला है। कहने को तो हजारों लोगों का कारवां रहता है साथ, लेकिन मन से बहुत से लोग अकेले हैं। सोशल मीडिया पे तो हजारों लोग आपके साथ होते हैं, 5-5 हजार आपके लिस्ट में दोस्त हैं। कहने को तो दोस्त हैं, लेकिन लोग अंदर से कुछ और हैं, बाहर से कुछ और हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अंदर से भी वैसे ही हैं जैसे कि वो बाहर से दिखते हैं। उनका मन उसी तरह साफ है जिस तरह का उनका स्वभाव होता है। लेकिन इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में हर किसी को सुकून चाहिए। हर कोई चाहता है कि किसी से अपने दिल की बात कह सके, कोई समझने वाला हो। लेकिन अपना दुख किसे बोलें, किसे नहीं बोलें, ये चुनाव करना, इस बात का फैसला करना बहुत मुश्किल होता है। किससे अपने दिल की बात करें, किससे अपने परेशानी साझा करें। मन में घुटन सी रहती है, और यही घुटन बहुत सी बीमारियों को जन्म देती है। हम जिससे अपने दिल की बात कह रहे हैं वो सही भी हो सकता है, सही नहीं भी हो सकता है। मान लो आप किसी को अपना दुख बताते हैं, ये तो आप बताएंगे कि दुख किस बात का है। ये तो आपको अपनी परेशानी साझा करनी पड़ेगी कि दुख किस बात का है, क्या दुख है। बिना पूरी बात बताए आप आधी बात तो किसी को बता नहीं सकते। इसी प्रोसेस में आप किसी ना किसी के खिलाफ अपनी भड़ास निकालेंगे। जिस किसी के प्रति आपके मन में रोष होगा, हो सकता है सुनने वाला वही सब बातें उस व्यक्ति को बता दे जिसके खिलाफ आप बोल रहे हो, चुगली कर दे आपकी, तो आपको वह व्यक्ति नुकसान कर दे। इसके उल्ट भी हो सकता है। जैसे कहते हैं किसी ने किसी कुब्बड़ को लात मारी और उसके गुण लागी, कुब्बड़ ठीक हो गया। ऐसी बात भी हो सकती है। बस यही बात है दोस्तों, ये बात जरूर है कि कोई व्यक्ति जो अपने दुखों के बारे में ज़्यादा बात करता है, उससे दूसरे लोग बहुत जल्दी तंग हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, उससे बात करना पसंद नहीं करते। क्योंकि किसी को आजकल दूसरों के दुख से कुछ भी लेना देना नहीं है। हर कोई अपने सुख में सुखी है और अपने दुख में दुखी है। किसी को किसी की परेशानी से कोई मतलब नहीं है। उल्टा दूसरों को दुखी देखकर आजकल लोग खुश होते हैं। सिर्फ कुछ लोग होंगे जो आपके दुख में दुखी होते हैं, और वो भी दिल से दुखी हैं, इस बात का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। चेहरे पर तो आपके लिए ऐसे भाव रखेंगे कि उनसे सगा
आपका कोई भी नहीं है, लेकिन मन ही मन उनके मन में क्या चल रहा है इस बात का आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें आप अपना दुख बताते हैं और तरह तरह की वो आपको सलाह देंगे। जितने व्यक्ति उतनी आपको सलाह देंगे, और आप किसी की सलाह ना ही माने, आपको पसंद नहीं आई, आपने उनकी बात नहीं मानी, उनकी सलाह नहीं मानी, तो वो आपसे नाराज हो जाएंगे। आप अच्छे हो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग आपको ज्यादा प्यार करेंगे। आप अच्छे हो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग आपके साथ ज्यादा जुड़ेंगे। आप अच्छे हैं इसका मतलब ये है लोग आपका उतना ही ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। मेरा अनुभव है कि बहुत लोग अपनी भावनाओं को सहज प्रकट कर देते हैं, अपने मन में कुछ नहीं रखते, अपनी बातों को फिल्टर करके नहीं बोलते, जैसा उनके मन में होता है वैसा ही बोल देते हैं। और ऐसे लोग सच्चे होते हैं, सच्चे मन के होते हैं। अपनी भावनाएं प्रकट कर उनसे मुक्त होना एक तरफ से अपने दिमागी संतुलन को भी अच्छा रखता है। ऐसे लोग किसी के प्रति द्वेष, गुस्सा, बैर, दुश्मनी नहीं रखते, सच्चे साथी होते हैं। लेकिन जो लोग तोड़ मरोड़ कर अपनी बातों को रखते हैं, जिनके चेहरे पर अलग भाव होते हैं, मन में कुछ और चल रहा होता है, ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। जो लोग अपनी भावनाओं को प्रकट कर देते हैं, सहज भाव से प्रकट कर देते हैं, छोटी छोटी बातों पर उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। छोटी छोटी बातों पर वो गुस्सा भी हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों पर वो खुश भी हो जाते हैं। आप उनकी चाहे कितनी भी बड़ी बेइज्जती कर दो, गुस्सा करेंगे बाहर से, लेकिन दो लफ्ज आप प्यार से उनके साथ बोलेंगे, वो मान भी जाएंगे। उनका गुस्सा, द्वेष, ईर्ष्या, झूठ और प्रेम सब प्रकट होता है। वे नाटकीय लगते हैं, लेकिन वे मकार नहीं होते कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। दोस्तों, ऐसे लोगों की पहचान हमें खुद करनी पड़ती है। जो हर किसी का होता है वो किसी का भी नहीं होता। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। जो हर किसी के साथ एक ही भाव से मिलता है, एक ही भाव से बात करता है, जिस तरह आपसे बात कर रहा है और आप उसको अपना मान रहे हो, उसी भाव से वो दूसरे के साथ बात कर रहा है, वो भी उसको अपना मान रहा है। ऐसे लोग बहुत चंचल होते हैं। जो सबके होते हैं वो किसी एक के नहीं होते। ये बात हमें अपने मन में बिठा लेनी चाहिए और इतनी समझ हमें खुद रखनी चाहिए। दोस्तों, जो लोग अपने भावों को सहज भाव से प्रकट करते हैं, अपने मन में कुछ नहीं रखते, वो मानसिक रोगों से भी मुक्त होते हैं, क्योंकि वो अपने विकारों को दबाते नहीं हैं। और सबसे ज्यादा आजकल जो बीमारी का कारण है, चाहे आप बीपी ले लीजिए, चाहे आप डायबिटिक ले लीजिए, कितनी भी बड़ी बीमारी ले लीजिए, आजकल सबसे ज्यादा बीमारियां जो हो रही हैं अपने मन में बातें घुटन करके रखने से हो रही हैं। जब हम अपने भाव प्रकट नहीं करते, अपने मन की बात बोल नहीं पाते, बोले किससे? कोई सुनने वाला हो ना, उससे तो बोलें। कोई समझने वाला हो, उससे तो बोलें। कोई समझे ना, सुने ना, हमें माने ना, तो आखिर बोलें तो बोले किससे? यही तो आजकल परेशानी है। लोग साथ तो बहुत हैं, लेकिन साथ कोई नहीं है। इस भरी दुनिया में हर कोई अकेला है। हर कोई अपने आप में अकेला मानकर खुश है, लेकिन जब विपत्ति पड़ती है तब पता चलता है अकेलेपन का क्या एहसास होता है, कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है।
दोस्तों, कुछ लोग अपनी भावनाओं के ऊपर काबू कर भी नहीं पाते और करने की कोशिश भी करते हैं। अच्छा दिखने के लिए आडंबर करते हैं, नौटंकी करते हैं, ड्रामा करते हैं। उनके आंसू भी झूठे होते हैं। वे अपने विकारों को गुप्त रखते हैं। वे विश्वासघाती होते हैं। बात बात पर वो दगा करेंगे आपके साथ। और ऐसे लोग छुप कर वार करते हैं। वे अपनी भावनाओं को काफी देर तक दबा के रखेंगे, लेकिन जैसे ही उनको मौका मिलेगा वो आपके ऊपर ऐसा वार करेंगे, आपकी पीठ पीछे ऐसा वार करेंगे, आप सारी उम्र उठ नहीं सकोगे, आप संभल नहीं पाएंगे। बहुत लंबे समय तक ऐसे लोग दुश्मनी पाल के रखते हैं। आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे, आपके दुख में दुखी होंगे, आपके सुख में सुखी होंगे, लेकिन जैसे उनको लगेगा कि अब वक्त आ गया है, वो ऐसा वार करते हैं इंसान उठने लायक नहीं रहता। वे आस्तीन के सांप होते हैं, उन्हें पहचानना बहुत जरूरी होता है। और ऐसे लोग जो हैं जल्दी पहचान में आ भी जाते हैं। आदमी पहचानने वाला चाहिए, उनसे डरना भी चाहिए और उनसे दूर भी रहना चाहिए। अगर हमें सांप दिख जाए ना, हम उससे दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर हम उसके सामने जाएंगे वो डंसेगा, छोड़ेगा नहीं, उसका काम ही डंसना है। लेकिन जो सांप हम अपने आजू बाजू अगल बगल अपनी गोदी में बिठा के रखे हुए हैं, जिनसे हम निश्चिंत हैं, हम समझते हैं हमें इनसे कोई खतरा नहीं है, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनको अपना मानकर अपने सुख दुख के, अपने दिल के राज उनको बताते हैं। लेकिन जब वो डसते हैं तब आदमी जीते हुए भी मरे के समान रहता है। ऐसे लोगों से हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, वो लोग मानसिक विचारों के, मानसिक विकारों से ग्रस्त होते हैं और ऐसे लोग शारीरिक रोग से भी ग्रस्त होते हैं। लोग अपनी भावनाओं को संयमित रूप से प्रकट करते हैं। वे संवेदनशील होते हैं। वे तब भी साथ देते हैं जब साया भी साथ छोड़ जाता है। उनकी पहचान मुसीबत में होती है। अच्छे दिनों में वे छुप कर रहते हैं, आपके सामने नहीं आएंगे, लेकिन जब उनको पता चलेगा कि आप किसी मुसीबत में हैं, वो भागे भागे आप तक आएंगे, आपको ढूंढेंगे। ऐसे सच्चे साथी होते हैं और ऐसे लोगों को हमें बिल्कुल संभाल कर रखना चाहिए। ऐसे लोग हमें चार बातें सुना भी दें तो हमें दिल पर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग किस्मत से मिलते हैं। वह तो हमें हर एक रिश्ता किस्मत से ही मिलता है, बिना किस्मत के हमें कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन किस्मत से माँ बाप, भाई, पत्नी, बच्चे, दोस्त, ये रिश्ते बहुत किस्मत से मिलते हैं। जिसने पूर्व जन्म में कुछ अच्छे भाग्य, अच्छे कर्म किए होंगे, उसी को ये सच्चे साथी सुख दुख में साथ निभाने वाले मिलते हैं। वरना इस्तेमाल करने वाले तो आजकल बहुत हैं। आप कब इस्तेमाल हो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो जब तक आपको दूसरा इस्तेमाल कर चुका होगा बहुत दूर जा चुका होगा। दोस्तों, दुख होने से भी दुख प्रकट करना बहुत दुखदाई होता है। दुख प्रकट करने से दुख कभी कम नहीं होते, लेकिन जहां तहां अपने दुख को प्रकट करने से दुख हमारी पीड़ा को और अधिक बढ़ाने वाला ही होता है। हमें हर किसी के साथ अपना दुख कभी साझा नहीं करना चाहिए। ये हमारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। हम हर किसी के आगे अपना दुख रोने लगते हैं, अपना दुख बताने लगते हैं, क्योंकि अच्छे लोगों को यही लगता है कि हर कोई अच्छा है,
उसकी नज़र में हर कोई अच्छा रहता है। जैसे हम अच्छे दिल के हैं, दूसरा भी अच्छे दिल का है, हम उसको अपने समान ही समझते हैं और अपने दिल की बातें उसको बोल देते हैं। अपने दुखों को कभी भी किसी के मनोरंजन का साधन मत बनने दें। हम कोई यहाँ पर दूसरों को एंटरटेन करने के लिए नहीं आए हैं कि दूसरों को हम एंटरटेन करते रहें। दूसरा आदमी हमारी बात तभी सुनेगा जब वो फ्री होगा, उसके पास टाइम होगा। अगर वो व्यस्त होगा, काम में बिजी होगा, उसको बहुत सारा काम होगा, वो आपकी बातें सुनना तो दूर, आपके पास बैठेगा भी नहीं। आपके पास वही बैठेगा जिसके पास वक्त होगा। वो तो अपना टाइम बिताने के लिए आपके पास आएगा और हमारी बातें सुन के वो खुद को तो एंटरटेन कर लेगा। उसको हमारे दुख से कोई मतलब नहीं है। हमारे दुख से वो उतना ही खुश होगा, लेकिन जैसे ही वो हमारे सुख की कोई बात सुनेगा वो दुखी होना शुरू हो जाएगा। हम किसी के दोस्तों टाइम पास के लिए नहीं बने हैं कि हम अपना दुख बिता बिता कर, हम अपने आंसू बिता बिता कर दूसरों को एंटरटेन करें। अपने दुख को कभी भी दूसरों को मनोरंजन का साधन कभी मत बनने दें। और यही हमारे पूर्वजों ने हमें ये उपदेश भी दिए हैं। रहिमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए। इसका मतलब ये है अपने मन की व्यथा को मन में ही छुपा कर रखें, क्योंकि उसका समाधान केवल आपसे ही निकलेगा। आपके सिवाय आपके दुख का समाधान और कोई दुनिया की ताकत नहीं कर सकती। बस एक अपने प्रभु के ऊपर विश्वास मानकर चलो और इस दुनिया में आपका कोई भी दुख साझा नहीं कर सकता। जो भोग आपने भोगने हैं वो आपने ही भोगने हैं। जो पीड़ा आपको है वो पीड़ा, आपकी पीड़ा दूसरा कोई ले ही नहीं सकता, चाहे कोई कुछ ही बोलता रहे। हम लोग दुनिया को रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाएंगे, लेकिन वही लोग हंस हंस कर सबके सामने उसका बखान करेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमारी हंसी उड़ाएंगे, हमें हंसी का पात्र बनाएंगे। अपने भगवान पर विश्वास रखें, अपने इष्ट देव पर विश्वास रखें। रात अंधेरी है तो क्या हुआ, सूर्योदय भी होगा। वक्त बुरा है तो क्या हुआ, अच्छा भी आएगा। आपके जीवन में कभी ना कभी अच्छा वक्त तो आया ही होगा, रहा ही होगा। जब वो नहीं रहा तो ये बुरा वक्त भी कहां रहने वाला है। एक बात तो आप गांठ बांध लीजिए, इस ब्रह्मांड के जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं हर पल पल एक एक सेकंड में बदल रहे हैं, घूम रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। जो वक्त अभी है वो एक सेकंड के बाद नहीं है। इसी तरह वक्त बदलता है और बदलेगा। घनी रात के बाद जो सूरज निकलता है, सवेरा होता है, उसका आनंद ही कुछ और होता है। बस अपने भगवान के ऊपर विश्वास बना के चलते रहिए, अच्छे काम करते रहिए। हमें किसी के प्रति कोई बैर, द्वेष, ईर्ष्या, दुश्मनी कुछ भी नहीं पालनी है। हमें इस दुनिया के झूठे मक्कार लोगों से कोई मतलब नहीं रखना है। हम उनकी तरह थोड़ी बन जाएंगे। अगर वो बुरा कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, तो हम अपनी अच्छाई छोड़कर उनके तरह बुरे काम तो नहीं करेंगे। हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। उनके लिए तो बस दो लाइनें यही बोलेंगे, यूं झूठ बोलकर रिश्ते क्यों निभाते हो, यूं झूठ बोलकर रिश्ते क्यों निभाते हो, करके ऐसा तुम आखिर क्या पाते हो, करके ऐसा आखिर तुम क्या पाते हो। इंसाफ होगा एक दिन याद रखना तुम, इंसाफ होगा एक दिन याद रखना तुम। देखेंगे तब खुद को तुम कहां छुपाते हो। जय श्री राम दोस्तों,
राधे राधे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय श्री राम।